विलाप गीत अध्याय 1। जो नगरी लोगों से भरपूर थी, वह अब कैसी अकेली बैठी हुई है। वह क्यों एक विधवा के समान बन गई। वह जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी, अब क्यों कर देने वाली हो गई है। रात को वह फूट फूट कर रोती है, उसके आंसू गालों पर ढलकते हैं। उसके सब यारों में से अब कोई उसे शांति नहीं देता। उसके सब मित्रों ने उससे विश्वासघात किया और उसके शत्रु बन गए हैं। यहूदा दुख और कठिन दासत्व से बचने के लिए परदेश चली गई, परंतु अन्य जातियों में रहती हुई वह चैन नहीं पाती। उसके सब खदेड़ने वालों ने उसकी सकेती में उसे पकड़ लिया है। सिय्योन के मार्ग विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नियत पर्वों में कोई नहीं आता है। उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं। उसके याजक कराहते हैं, उसकी कुमारियां शोकित है और वह आप कठिन दुख भोग रही है। उसके द्रोही प्रधान हो गए, उसके शत्रु उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने उसके बहुत से अपराधों के कारण उसे दुख दिया है। उसके बाल बच्चों को शत्रु हाँक हाँक कर बंधुआई में ले गए। सिय्योन की पुत्री का सारा प्रताप जाता रहा है। उसके हाकिम ऐसे हरिणों के समान हो गए हैं, जो कुछ चराई नहीं पाते। वे खदेड़ने वालों के सामने से बलहीन होकर भागते हैं। यरूशलेम ने इन दुख भरे और संकट के दिनों में, जब उनके लोग विद्रोहियों के हाथ में पड़े और उसका कोई सहायक न रहा, तब अपनी सब मनभावनी वस्तुओं को जो प्राचीन काल से उसकी थी स्मरण किया है। उसके द्रोहियों ने तब अपनी सब मनभावनी वस्तुओं को जो प्राचीन काल से उसकी थी स्मरण किया है। उसके द्रोहियों ने उसको उजाड़ देकर ठट्ठों में उड़ाया है। यरूशलेम ने बड़ा पाप किया, इसलिए वह अशुद्ध त्रिसी हो गई है। जितने उसका आदर करते थे, वे उसका निरादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी नंगाई देखी है। हाँ, वह कराहती हुई मुंह फेर लेती है। उसकी अशुद्धता उसके वस्त्र पर है। उसने अपने अंत का स्मरण न रखा, इसलिए वह भयंकर रीति से गिराई गई और कोई उसे शांति नहीं देता। हे यहोवा, मेरे दुख पर दृष्टि कर, क्योंकि शत्रु मेरे विरुद्ध सफल हुआ है। द्रोहियों ने उसकी सब मनभावनी वस्तुओं पर हाथ बढ़ाया है। हाँ, अन्य जातियों को, जिनके विषय में तूने आज्ञा दी थी कि वे तेरी सभा में भागी न होने पाएंगी, उनको उसने तेरे पवित्र स्थान में घुसा दिया है। उसके सब निवासी कराहते हुए भोजन वस्तु ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपना प्राण बचाने के लिए अपनी मनभावनी वस्तुएं बेचकर भोजन मोल लिया है। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख, क्योंकि मैं तुच्छ हो गई हूँ। हे सब बटोहियों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है, जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाली है? उसने ऊपर से मेरी हड्डियों में आग लगाई है और वे उससे भस्म हो गई। उसने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया और मुझको उल्टा फेर दिया है। उसने ऐसा किया कि मैं त्यागी हुई सी और रोग से लगातार निर्बल रहती हूँ। उसने जुए की रस्सियों की नाई मेरे अपराधों को अपने हाथों से कसा है। उसने उन्हें बटकर मेरी गर्दन पर चढ़ाया और मेरा बल घटा दिया है। जिनका मैं सामना भी नहीं कर सकती, उन्हीं के वश में यहोवा ने मुझे कर दिया है। यहोवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुषों को तुच्छ जाना। उसने नियत पर्व का प्रचार करके लोगों को मेरे विरुद्ध बुलाया कि मेरे जवानों को पीस डाले। यहूदा की कुमारी कन्या को यहोवा ने मानो कोल्हू में पेरा है। इन बातों के कारण मैं रोती हूँ।
मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, क्योंकि जिस शांतिदाता के कारण मेरा जी हरा भरा हो जाता था, वह मुझसे दूर हो गया। मेरे लड़के बाले अकेले हो गए, क्योंकि शत्रु प्रबल हुआ है। सियोन हाथ फैलाए हुए है, उससे कोई शांति नहीं देता। यहोवा ने याकूब के विषय में यह आज्ञा दी है कि उसके चारों ओर के निवासी उसके द्रोही हो जाए। यरूशलेम उनके बीच अशुद्ध स्त्री के समान हो गई है। यहोवा सच्चाई पर है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हे सब लोगों, सुनो और मेरी पीड़ा को देखो। मेरे कुमार और कुमारियां बंधुआई में चली गई है। मैं अपने मित्रों को पुकारती हूँ, परंतु उन्होंने भी मुझे धोखा दिया है। जब मेरे याजक और पुरनिये इसलिए भोजन वस्तु ढूंढ रहे थे कि खाने से उनका जी हरा हो जाए, तब नगर ही में उनके प्राण छूट गए। हे यहोवा, दृष्टि कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी अतड़ियां ऐठी जाती है, मेरा हृदय उल्टा गया है, क्योंकि मैंने बहुत बलवा किया है। बाहर तो मैं तलवार से निर्वश होती हूँ, और घर में मृत्यु विराज रही है। उन्होंने सुना है कि मैं कराहती हूँ, परंतु कोई मुझे शांति नहीं देता। मेरे सब शत्रुओं ने मेरी विपत्ति का समाचार सुना है। वे इससे हर्षित हो गए हैं कि तूने ही यह किया है। परंतु जिस दिन की चर्चा तूने प्रचार करके सुनाई है, उसको तू दिखा, तब वे भी मेरे समान हो जाएंगे। उनकी सारी दुष्टता की ओर दृष्टि कर, और जैसा मेरे सारे अपराधों के कारण तूने मुझे दंड दिया, वैसा ही उनको भी दंड दे, क्योंकि मैं बहुत ही कराहती हूँ और मेरा हृदय रोग से निर्बल हो गया है। विलाप गीत अध्याय 2। विलाप गीत अध्याय 2। यहोवा ने सियोन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप के बादलों में ढांप दिया है। उसने इस्राएल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया, और कोप के दिन अपने पांवों की चौकी को स्मरण नहीं किया। यहोवा ने याकूब की सब बस्तियों को निठुरता से नष्ट किया है। उसने रोष में आकर यहूदा की पुत्री के दृढ़ गढ़ों को ढाकर मिट्टी में मिला दिया है। उसने हाकिमों समेत राज्यों को अपवित्र ठहराया है। उसने क्रोध में आकर इस्राएल के सिंग को जड़ से काट डाला है। उसने शत्रु के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाहिना हाथ खींच लिया है। उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौ की नाई याकूब को जला दिया है। उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया, और बैरी बनकर दाहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है, और जितने देखने में मनभावने थे उन सबको उसने घात किया। सियोन की पुत्री के तंबू पर उसने आग की नाई अपनी जलजलाहट भड़का दी है। यहोवा शत्रु बन गया है, उसने इस्राएल को निगल लिया। उसके सारे भवनों को उसने मिटा दिया, और उसके दृढ़ गढ़ों को नष्ट कर डाला है, और यहूदा की पुत्री का रोना पीटना बहुत बढ़ाया है। उसने अपना मंडप बारी के मचान की नाई अचानक गिरा दिया। अपने मिलाप स्थान को उसने नाश किया है। यहोवा ने सियोन में नियत पर्व और विश्राम दिन दोनों को भुला दिया है, और अपने भड़के हुए कोप से राजा और याजक दोनों का तिरस्कार किया है। यहोवा ने अपनी वेदी मन से उतार दी, और अपना पवित्र स्थान अपमान के साथ तज दिया है। उसके भवनों की भीतों को उसने शत्रुओं के वश में कर दिया है। यहोवा के भवन में उन्होंने ऐसा कोलाहल मचाया कि मानो नियत पर्व का दिन हो। यहोवा ने सियोन की कुमारी की शहर पनाह तोड़ डालने को ठाना था। उसने डोरी डाली, और अपना हाथ उसे नाश करने से नहीं खींचा। उसने किले और शहर पनाह दोनों से विलाप करवाया। वे दोनों एक साथ गिराए गए हैं। उसके फाटक भूमि में धंस गए हैं। उनके बेड़ों को उसने तोड़कर नाश किया। उसके राजा और हाकिम अन्य जातियों में रहने के कारण
व्यवस्था रहित हो गए हैं और उसके भविष्यवक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते हैं। सिय्योन की पुत्री के पुरनिये भूमि पर चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने अपने सिर पर धूल उड़ाई और टाट का फेटा बांधा है। यरूशलेम की कुमारियों ने अपना अपना सिर भूमि तक झुकाया है। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते रह गई है। मेरी अतड़ियां ऐठी जाती है। मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि उन्हें वरन दूध पिए बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होने पे है। वे अपनी अपनी माता से रोकर कहते हैं, अन्न और दाख मधु कहाँ है? वे नगर के चौकों में घायल किए हुए मनुष्य की नाई मूर्छित होकर अपने प्राण अपनी माता की गोद में छोड़ते हैं। हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूँ? मैं तेरी उपमा किससे दूं? हे सिय्योन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे समान ठहराकर तुझे शांति दूं? क्योंकि तेरा दुख समुद्र सा अपार है, तुझे कौन चंगा कर सकता है? तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही है। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई न होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए, जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुए। सब बटोही तुझ पर ताली बजाते हैं। वे यरूशलेम की पुत्री पर यह कहकर ताली बजाते और सिर हिलाते हैं, क्या यह वही नगर है जिसे परम सुंदरी और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण कहते थे? तेरे सब शत्रुओं ने तुझ पर मुंह पसारा है। वे ताली बजाते और दांत पीसते हैं। वे कहते हैं, हम उससे निगल गए हैं। जिस दिन की बाट हम जोहते थे वह यही है। वह हमको मिल गया, हम उसको देख चुके हैं। यहोवा ने जो कुछ ठाना था वही किया भी है। जो वचन वह प्राचीन काल से कहता आया है वही उसने पूरा भी किया है। उसने निष्ठुरता से तुझे ढा दिया है, उसके शत्रुओं को तुझ पर आनंदित किया और तेरे द्रोहियों के सिंग को ऊंचा किया है। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सिय्योन की कुमारी की शहरपनाह, अपने आंसू रात दिन नदी की नाई बहाती रह, तनिक भी विश्राम न ले, तेरी आंख की पुतली चैन न ले। रात के हर पहर में आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सन्मुख अपने मन की बातों को धारा की नाई उंडेल। तेरे बाल बच्चों जो हरेक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख कि तूने यह सब दुख किसको दिया है। क्या स्त्रियां अपना फल अर्थात अपनी गोद के बच्चों को खा डाले? हे प्रभु, क्या याजक और भविष्यवक्ता तेरे पवित्र स्थान में घात किए जाए? सड़कों में लड़के और बूढ़े दोनों भूमि पर पड़े हैं। मेरी कुमारियां और जवान लोग तलवार से गिर गए हैं। तूने कोप करने के दिन उन्हें घात किया। तूने निष्ठुरता के साथ उनका वध किया है। तूने मेरे भय के कारणों को नियत पर्व की भीड़ के समान चारों ओर से बुलाया है। और यहोवा के कोप के दिन न तो कोई भाग निकला और न कोई बच रहा है। जिनको मैंने गोद में लिया और पाल पोस कर बढ़ाया, मेरे शत्रुओं ने उनका अंत कर डाला है। विलाप गीत अध्याय 3। विलाप गीत अध्याय 3। उसके रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूँ। वह मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं, अंधियारे में ही चलाता है। उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध उठता रहता है। उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया है और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया है। मेरे चारों ओर उसने बाड़ा बांधा है कि मैं निकल नहीं सकता। उसने मुझे भारी सांकली से जकड़ा है। मैं चिल्ला चिल्ला के दोहाई देता हूँ, तो भी
वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे मार्गों को उसने गढ़े हुए पत्थरों से रोक रखा है। मेरी डगरों को उसने टेढ़ी कर दिया है। वह मेरे लिए घात के लिए बैठे हुए रीछ और घात लगाए हुए सिंह के समान है। उसने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया और मुझे फाड़ डाला। उसने मुझको उजाड़ दिया है। उसने धनुष चढ़ाकर मुझे अपने तीर का निशाना बनाया है। उसने अपनी तीरों से मेरे हृदय को बेध दिया है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर ढालकर गीत गाते हैं। उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया है और नागदौना पिलाकर तृप्त किया है। उसने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला और मुझे राख से ढाप दिया है और मुझको मन से उतारकर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नाश हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नागदौना और विष का पीना स्मरण कर। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वह नई होती जाती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नामधराई सहता रहे, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। पृथ्वी भर के बंधुओं को पांव के तले दलित करना, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना, इन तीन कामों को यहोवा देख नहीं सकता। यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो, तब कौन है कि वह कहे और वह पूरा हो जाए। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? सो जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहे, हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया। तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे पड़ा है। तूने बिना तरस खाए घात किया है। तूने अपने को मेघ से घेरा है कि तुझ तक प्रार्थना न पहुंच सके। तूने हमको जाति जाति के लोगों के बीच में कूड़ा करकट सा ठहराया है। हमारे सब मनुष्यों ने हम पर अपना अपना मुंह फैलाया है। भय और गड्ढा, उजाड़ और विनाश हम पर आ पड़े हैं। तेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के कारण जल की धाराएं बह रही है। मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहते हैं, जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी ओर न देखे। अपनी नगरी की सब स्त्रियों का हाल देखने पर मेरा दुख बढ़ता है। जो व्यर्थ मेरे शत्रु बने हैं, उन्होंने निर्दयता से चिड़िया के समान मेरा आहेर किया है। उन्होंने मुझे गड्ढे में डालकर मेरे जीवन का अंत करने के लिए मेरे ऊपर पत्थर लुढ़काए हैं। मेरे सिर पर से जल बह गया है। मैंने कहा, मैं अब नाश हो गया। हे यहोवा,
गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की। तूने मेरी सुनी कि जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूँ उससे कान न फेर ले। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा, मत डर। हे यहोवा, तूने मेरा मुकद्दमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। हे यहोवा, जो अन्याय मुझ पर हुआ है उसे तूने देखा है। तू मेरा न्याय चुका, और जो बदला उन्होंने मुझसे लिया और जो कल्पनाएं मेरे विरुद्ध की उन्हें भी तूने देखा है। हे यहोवा, जो कल्पनाएं और निंदा वे मेरे विरुद्ध करते हैं वे भी तूने सुनी है। मेरे विरोधियों के वचन और जो कुछ भी वे मेरे विरुद्ध लगातार सोचते हैं उन्हें तू जानता है। उनका उठना बैठना ध्यान से देख। वे मुझ पर लगाते हुए गीत गाते हैं। हे यहोवा, तू उनके कामों के अनुसार उनका बदला देगा। तू उनका मन सुन्न कर देगा। तेरा शाप उन पर होगा। हे यहोवा, तू अपने कोप से उनको खदेड़ खदेड़ कर धरती पर से नाश कर देगा। विलाप गीत अध्याय 4। विलाप गीत अध्याय 4। सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। सियोन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। समुद्र का भयंकर पशु भी अपने बच्चों को थन से लगाकर पिलाती है, परंतु मेरे लोगों की बेटी वन के शुतुरमुर्गों के तुल्य निर्दय हो गई है। दूध पीउए बच्चों की जीभ प्यास के मारे तालू से चिपट गई है। बाल बच्चे रोटी मांगते हैं, परंतु कोई उनको नहीं देता। जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे वे अब सड़कों में व्याकुल फिरते हैं। जो मखमल के वस्त्रों में पले थे अब घुरों पर लौटते हैं। मेरे लोगों की बेटी का अधर्म सदोम के पाप से भी अधिक हो गया, जो किसी के हाथ डाले बिना भी क्षण भर में उलट गया था। उसके कुलीन हिम से निर्मल और दूध से भी अधिक उज्जवल थे। उनकी देह मूंगों से अधिक लाल और उनकी सुंदरता नीलमणि की सी थी, परंतु अब उनका रूप अंधकार से भी अधिक काला है। वे सड़कों में चिन्हे नहीं जाते। उनका चमड़ा हड्डियों से सट गया और लकड़ी के समान सूख गया है। तलवार के मारे हुए भूख के मारे हुओं से अधिक अच्छे थे, जिनका प्राण खेत की उपज बिना भूख के मारे सूखता जाता है। दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया है। मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए। यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट प्रकट की। उसने अपना कोप बहुत ही भड़काया और सियोन में ऐसी आग लगाई कि जिससे उसकी नेव तक भस्म हो गई है। पृथ्वी का कोई राजा व जगत का कोई वासी इसकी कभी प्रतीति न कर सकता था कि द्रोही और शत्रु यरूशलेम के फाटकों के भीतर घुसने पाएंगे। यह उसके भविष्यवक्ताओं के पापों और उसके याजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ है, क्योंकि वे उसके बीच धर्मियों की हत्या करते आए हैं। वे अब सड़कों में अंधे सरीखे मारे मारे फिरते हैं और मानो लोहों की छींटों से यहाँ तक अशुद्ध है कि कोई उनके वस्त्र नहीं छू सकता। लोग उनको पुकार कर कहते हैं, अरे अशुद्ध लोगों, हट जाओ, हट जाओ, हमको मत छुओ। जब वे भागकर मारे मारे फिरने लगे तब अन्य जाति के लोगों ने कहा, भविष्य में वे यहाँ टिकने नहीं पाएंगे। यहोवा ने अपने क्रोध से उन्हें तीतर बीतर किया। वह फिर उन पर दया दृष्टि न करेगा। न तो याजकों का सम्मान हुआ और न पुरनियों पर कुछ अनुग्रह किया गया। हमारी आंखें व्यर्थ ही सहायता की बाट जोहते जोहते रह गई है। हम लगातार एक ऐसी जाति की ओर ताकते रहे जो बचा नहीं सकी। लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े कि हम अपने नगर के चौकों में भी नहीं चल सके। हमारा अंत निकट आया, हमारी आयु पूरी हुई, क्योंकि हमारा अंत आ गया था। हमारे खदेड़ने वाले
आकाश के उकाबों से भी अधिक वेग से चलते थे। वे पहाड़ों पर हमारे पीछे पड़ गए और जंगल में हमारे लिए घात लगाकर बैठ गए। यहोवा का अभिषिक्त जो हमारा प्राण था और जिसके विषय हमने सोचा था कि अन्य जातियों के बीच हम उसकी शरण में जीवित रहेंगे, वह उनके खोदे हुए गड्ढों में पकड़ा गया। हे एदोम की पुत्री, तू जो ऊज देश में रहती है, हर्षित और आनंदित रह, परंतु यह कटोरा तुझ तक भी पहुंचेगा और तू मतवाली होकर अपने आप को नंगा करेगी। हे सियोन की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड समाप्त हुआ, वह फिर तुझे बंधुआई में न ले जाएगा। परंतु हे एदोम की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड वह तुझे देगा, वह तेरे पापों को प्रकट करेगा। विलाप गीत अध्याय 5। विलाप गीत अध्याय 5। हे यहोवा, स्मरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है। हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नामधराई को देख। हमारा भाग परदेशियों का हो गया और हमारे घर परायों के हो गए हैं। हम अनाथ और पिताहीन हो गए। हमारी माताएं विधवासी हो गई है। हम मोल लेकर पानी पीते हैं। हमको लकड़ी भी दाम से मिलती है। खदेड़ने वाले हमारी गर्दन पर टूट पड़े हैं। हम थक गए हैं, हमें विश्राम नहीं मिलता। हम स्वयं मिस्र के अधीन हो गए और अश्शूर के भी, ताकि पेट भर सके। हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। हमारे ऊपर दास अधिकार रखते हैं, उनके हाथ से कोई हमें नहीं छुड़ाता। जंगल में की तलवार के कारण हम अपने प्राण जोखिम में डालकर भोजन वस्तु ले आते हैं। भूख की झुलसाने वाली आग के कारण हमारा चमड़ा तंदूर की नाई काला हो गया है। सियोन में स्त्रियां और यहूदा के नगरों में कुमारियां भ्रष्ट की गई है। हाकिम हाथ के बल टांगे गए हैं और पुरनियों का कुछ भी आदर नहीं किया गया। जवानों को चक्की चलानी पड़ती है और लड़के बाले लकड़ी का बोझ उठाए हुए लड़खड़ाते हैं। अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते, न जवानों का गीत सुनाई पड़ता है। हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया है। हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा है। हम पर हाय, क्योंकि हमने पाप किया है। इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है। इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई है, क्योंकि सियोन पर्वत उजाड़ पड़ा है, उसमें सियार घूमते हैं। परंतु हे यहोवा, तू तो सदा